Hi everyone. So in this lecture we will reverse a 5 digit number. Okay. So हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे to reverse reverse the digits to reverse the digits of a 5 digit number. ठीक है. Now बहुत ईजी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने सम ऑफ डिजिट्स करा है, जहाँ पे हमने लॉजिक ये अप्लाई किया था कि हम जो है डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इनको सम करेंगे। अगर आपको ये आ गया है डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना, तो आप डिजिट्स के साथ कुछ भी प्ले कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं यूजिंग अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाला प्रोग्राम देख सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में डिजिट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर विच इज़ इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, हेयर stdio.h। पहले मैं हमेशा से पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हूँ और void main and simple will start. This is the basic structure जो मैं जहाँ से मैं start करती हूँ. Now again after declaring the void main, I will int take the number in this variable which is of integer type. फिलहाल मैं और एक मैं वेरिएबल लूँगी फॉर द एक्सट्रैक्शन, मतलब डिजिट एक्सट्रैक्शन करने के लिए, और एक मैं वेरिएबल लेने वाली हूँ दिस इज़ फॉर रिमेनिंग डिजिट्स। जो मेरी जब मैं लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लूँगी, जो रिमेनिंग डिजिट रहेगी उसके लिए मैं ये वेरिएबल ले रही हूँ। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है या आपके भी दिमाग में आया होगा कि सपोज़ आपकी डिजिट्स है 15535, राइट। मेरी ये 5 डिजिट नंबर है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रिवर्स करती हूँ तो ये नंबर हो जाएगा 53551, जो कि बहुत ज़्यादा है आपकी कौन सी रेंज से, जो आपकी इंटीजर की रेंज होती है, राइट। 32767। तो ये तो इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक्सीड कर जाएगा, राइट। और रेंज एक्सीड करेगी तो ऑब्वियसली इंट तो आपका इसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंट डेटा टाइप की रेंज ही क्या होती है, इंट डेटा टाइप की रेंज होती है -3268 to 32767। तो वो तो रेंज से आउट ऑफ द रेंज हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि नंबर रिवर्स हो गए तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आ रहा है। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, हम एक दूसरा इंटीजर, एक डेटा टाइप लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग इंट, राइट। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग इंट। आप देख रहे हैं कैसे कलर चेंज हो गया है डेटा टाइप्स का। दैट्स अ थ्योरी, कलर थ्योरी इन प्रोग्रामिंग। सो लॉन्ग इंट, और ये मैं लॉन्ग इंट ले किसके ले रही हूँ, एक्चुअली मैं ये लॉन्ग इंट ले रही हूँ रिवर्स नंबर के लिए, कि जिस वेरिएबल में मैं नंबर को रिवर्स करके स्टोर करवाने वाली हूँ। सो सपोज आई एम टेकिंग दिस वन, आई एम टेकिंग रिवर्स नंबर, और यू कैन से दिस इज़ द वेरिएबल जिसमें मैं स्टोर करवाऊँगी। और अभी मैं इसको इनिशलाइज कर रही हूँ 0। अदरवाइज़ अगर मैं 0 नहीं करूँगी तो वो क्या ले लेगा, गार्बेज वैल्यू ले लेगा, राइट। इट विल टेक द गार्बेज वैल्यू। सो आई एम इनिशलाइजिंग टू दिस वन एज 0, राइट। नाउ sorry, now come to the next step, otherwise it will contain the garbage value। और रिवर्स को हमने लॉन्ग इंट इसलिए लिया है क्योंकि जब आप रिवर्स करोगे तो ऑब्वियसली वो आउट ऑफ द रेंज जा सकता है इंटीजर के, सो दैट इज़ वाई। अब नेक्स्ट स्टेप है, अगेन हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इनपुट लेना है। सो अगेन ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो नए प्रोग्रामर्स उनको पता चल ही गया होगा कि हमें सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं, राइट, जिस पे भी हमें काम करना है। सो एंटर a 5 digit number, 5 digit number,
राइट क्योंकि आपका जो आप नंबर एंटर करवा रहे हो वो इंट टाइप का होगा, तो ऑब्वियसली आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो नंबर है उसकी रेंज एक्सीड ना हो, इट शुड बी लेस देन 32767, राइट, ये आपको याद रखना है. सो अगेन स्टेटमेंट टर्मिनेटर. नाउ आई विल टेक द रिसीव द वैल्यू थ्रू स्कैनर फंक्शन. I guess everyone is clear about the scanner function. So percentile D, and here I will receive the number in this variable. Sorry, ampersand, address of operator, and this thing. I hope it is clear to everyone. So now come to the next step. अब मुझे क्या करना है, सब कुछ हो गया, मैंने नंबर भी रिसीव कर लिया है. अब मुझे क्या करना है, उस नंबर की लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि मुझे नंबर रिवर्स करना है, राइट. मुझे लास्ट, सपोज़ मैं नंबर लेकर चल रही हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ, मैं जो नंबर लेके चल रही हूँ वो लेके चल रही हूँ 15535. दिस इज़ माई 5 डिजिट नंबर. ओके, हम ये लेकर चल रहे हैं 5 डिजिट नंबर. नाउ अगेन अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में हमने किया था, हमने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ किया था, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो मैं डिजिट्स को स्टोर कर रही हूँ ए वेरिएबल में. मैं अपने नंबर, जो मैंने नंबर लिया है, उसका मॉड्यूलर डिवीजन करूँगी विद द वैल्यू 10, बिकॉज मैं नंबर आपका रिसीव करूँगी यूनिट डिजिट से, मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ ना, तो दैट इज़ वाई इट इज़ 10. तो दैट इज़ आपकी ये जो हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी लास्ट डिजिट. ओके, ये आप लास्ट डिजिट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. नाउ अब जो रिमेनिंग नंबर है उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, तो रिमेनिंग नंबर को मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ, विच इज़, हाँ, जो भी आपका रिमेनिंग नंबर है. सो नंबर डिविजिबल बाय 10, दैट इज़ योर रिमेनिंग डिजिट्स. ओके, दीज आर योर रिमेनिंग डिजिट्स. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. सॉरी, मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर. ओके, नाउ अब जैसे कि मैंने आपका वेरिएबल लिया था रिवर्स नंबर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है हेयर. रिवर्स नंबर इज़ इक्वल टू, हमने इनिशलाइज कर रखा है रिवर्स नंबर को, आपका रिवर्स नंबर प्लस आपका जो लास्ट जो डिजिट एक्सट्रैक्ट करी है ना, वो कौन से वेरिएबल में, ए में, एंड मल्टीप्लाई विद 5 डिजिट 10,000, और आपने यहाँ पे लगाया फॉर लॉन्ग, राइट. इसका क्या मतलब है, आप इस चीज़ को समझिए, इस लाइन का क्या मतलब है, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है. सो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, हेयर. सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो नंबर है वो था अगेन 15535. ओके, सो आपका जो नंबर है वो है 15535. अब मैंने लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके किस में रख लिया, ए में. एन में आपका आ गया रिमेनिंग डिजिट्स, विच इज़ दिस वन. और आपका जो रिवर्स नंबर है उसमें मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा था, 0 स्टोर कर रखा था. 0 + 5 मल्टीप्लाई बाय दिस 10,000, तो कितना हो जाएगा, 50,000, राइट. अब जब मैं नेक्स्ट की बात करूँगी, नेक्स्ट में मैं कौन सी डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगी, आपकी 3, राइट. नेक्स्ट में मैं कौन सी डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगी, आपकी 3, दिस वन, राइट. तो अब जब मैं एक्सट्रैक्ट करूँगी 3, तो वो मेरी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, राइट. अब मैं क्या करूँगी, मेरा रिमेनिंग नंबर बचेगा 155. नाउ रिवर्स नंबर अपडेट होके ये हो गया है, सो दैट विल बी इक्वल टू 50,000, राइट, प्लस जो आपका 3 है इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हेयर, दिस वन विल बी इक्वल टू 50,000, this one will be equal to 3,000, so this one will be equal to this.
तो आप लॉजिक को समझ रहे हैं कि मैं क्यों 1000 और क्यों 10,000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. दिस इज़ द रीज़न. दिस इज़ हाउ योर नंबर विल गेट रिवर्स्ड. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो बैक टू द प्रोग्राम. So that is why I'm writing this, and L represent that it is long. Okay, yeah. So now I would like to copy paste this क्योंकि I would like to save my time here. So yeah, but आप copy paste मत कीजिएगा because copy paste करेंगे so obviously practice नहीं हो पाएगी. So paste. Now again what I am doing, I am again extracting the 4th digit. रिमेनिंग डिजिट्स आपकी यहाँ पे रहेंगी, राइट. रिमेनिंग डिजिट्स आपकी कहाँ पे रहेंगी, द सेम थिंग, राइट. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट. सो रिमेनिंग डिजिट्स आपकी यहाँ पे रहेंगी. ओके, सो आई एम एक्सट्रैक्टिंग दिस वन. सो नंबर में आपका मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n, एंड n में आपका होगा हेयर दिस वन. ठीक है, क्योंकि n में आपने रिमेनिंग डिजिट स्टोर करी तो आप इसका मॉडुलस डिवीजन करोगे, देयर विल बी द रिमेनिंग डिजिट्स. एंड हेयर यहाँ पे आप अपडेट कर दोगे 1000 और हम लॉन्ग को हटा देंगे क्योंकि वो इंटीजर की रेंज में आ रहा है. नाउ अगेन आई विल कॉपी पेस्ट दिस. अगेन आपका रिमेनिंग डिजिट्स किस में है, n में है. आप क्या करोगे, दिस थिंग, राइट. So here this one is the 3rd digit. Remaining digits यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट. सो अगेन what I will do, I will again copy paste this one, right. So now the remaining digits is n, and here this is n, and this one is the 2nd digit. Remaining digits, and again I'm deleting this one and I'm multiplying this one, right. Now again what I will do, I will copy paste it again, right. 2nd digits. Now I will left with the 1st digit. Okay, the 1st digit. So here the digits are gone, so this is not required anymore, and this thing will be n. Okay, so I hope it is clear to everyone. And this one obviously not, we are not multiplying with this. Okay, so here now let's print the number. Okay, so printf again /n, enter the reverse number, sorry, the reverse number. Enter, I'm just forgot कि मैं enter नहीं करवा रही हूँ. The reverse number is, I would like to take percentile. अब यहाँ पे एक बहुत important चीज़ है, क्योंकि रिवर्स होने के बाद वो इंटीजर की रेंज में नहीं रहेगा. हमने रिवर्स नंबर जो लिया है वो लॉन्ग इंट लिया है, राइट. तो यहाँ पे स्पेसिफायर जो है, फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो जाएगी. इट इज़ लॉन्ग डी. ओके, डी फॉर इंटीजर, और एल क्या है आपका, लॉन्ग. तो लॉन्ग इंट. ओके, एंड आई एम स्टोरिंग दिस वैल्यू इन दिस वेरिएबल विच इज़ रिवर्स नंबर. ओके, सो आई होप इट विल गेट रन. कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैंने मिस नहीं किया है. नाउ आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर, सो आई वुड लाइक टू डिलीट दिस वन. ओके, so this one, right. So let's start with this initial, including the file, void main, statement terminator, reverse number, statement terminator. Here last digit, 4th digit, 3rd digit, 2nd digit and 1st digit. Okay, let me just run this program.
Okay, so enter a 5-digit number 15535. It's 53551. See, it is successfully run, right? So number get reversed, which is 53551. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि कैसे डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे रिमेनिंग डिजिट्स को स्टोर किया जाता है, हम लोग कैसे 10,000, 1000, 100, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लॉन्ग इंट के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग आपकी LD होती है. सो दिस इज़ द प्रोग्राम. सो थैंक यू सो मच. आई होप इट इज़ आपको इट इज़ ईजी फॉर यू. आई होप आई हैव मैंने आपके लिए ये चीज़ को थोड़ा ईजी किया होगा. बट लेट्स सी, अगर कोई डाउट होता है यू कैन राइट इट ऑन अ कमेंट सेक्शन और वी कैन obviously solve our I can solve your doubts. Thank you.